हमारे साथ बीजेपी के सांसद दिलीप घोष जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गई हैं, टीएमसी से जूही बिस्वास। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप घोष जी, सबसे पहले आपका मैं रुख करना चाहूंगी। सर, ये क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? मैंने इतने सारे बता दूं, अपने जर्नलिस्टिक करियर में इतने चुनाव कवर किए हैं, ग्राउंड पर मैं रही हूं, लोकल बॉडीज के चुनाव कवर किए हैं, लेकिन जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जिस तरीके से बम चल रहे हैं, गोलियां चल रही हैं, मतलब ऐसे चुनाव तो मैंने कहीं नहीं देखे। देखिए, बंगाल की ये जो चुनावी और हिंसा की इतिहास ये लंबी है। ये कम्युनिस्टों का देन है। आप जानते हैं केरल में भी इस प्रकार परिस्थिति बनती है, त्रिपुरा में भी था, और साल भर राजनीतिक हिंसा यहाँ होती रहती। ममता बनर्जी जब परिवर्तन का स्लोगन देके चुनाव लड़ी, लोगों को लगा कि कुछ परिवर्तन होगा, उनको जिताया लोगों ने, लेकिन उन्होंने भी कम्युनिस्टों का रिकॉर्ड तोड़ दी। आज 15 लोगों की हत्या हुई है, लेकिन जिस दिन 8 जून को घोषणा हुआ था चुनाव, आज तो 30 दिन में 38 लोगों की हत्या हुई है। तो परिवर्तन कहाँ हुआ? जो खराबी थी और बढ़ी है। तो इसलिए कुछ एक बदमाशों का गुट बन चुकी है जो चुनाव को प्रभावित करते हैं, जो लोकल पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। पहले वो सीपीएम के साथ थे, ठीक है, आज टीएमसी के साथ आ गए। आप आरोप टीएमसी पर लगा रहे हैं। जूही बिस्वास चूंकि हमारे साथ जुड़ी हुई। जूही, आप सुन रही हैं, आरोप लग रहे हैं सीधे सीधे टीएमसी पर। आप तो बदलाव की बात कर रहे थे, लेकिन बंगाल चल रहा है, हिंसा हो रही है चुनाव के दौरान। जी, मैं पहले आपको कहना चाहूंगी, दिलीप दा बहुत सीनियर पॉलिटिशियन है बीजेपी के बंगाल में। उनको मैं थोड़ा याद दिला दूं, 2003 और 2008 लास्ट 2 चुनाव जो बंगाल में हुआ था, बाम फ्रंट के टाइम, लेफ्ट फ्रंट के टाइम, उसमें आपका डे ऑफ नॉमिनेशन से लेके पोलिंग के बिफोर पोलिंग 45 जन का मत हो गया। डे ऑफ पोलिंग हुआ था, 35 जन का मत हो गया था, और जिस दिन पोस्ट पोल हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस में 27 लोगों का मौत हो गया। ये 2003 की बात बोल रही हूँ मैं। 2008 में भी अगर आंकड़े देखेंगे, प्री पोल में मतलब चुनाव से पहले 17 लोगों का मौत हो गया था, डे ऑफ पोलिंग हुआ था 22 लोगों का मौत, और पोस्ट पोल में हुआ था 13 लोगों का मौत। तो ये जो कल्चर है बंगाल में पंचायत इलेक्शन का, ये शुरुआत से है, ये कोई नया बात नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताऊंगी, अगर ये आंकड़ा अगर देखेंगे जो 36 अभी दिलीप दा बताया है, जो लोगों का मौत हुआ है, आपने भी अपनी बात कही, दिलीप दा आपने भी अपनी बात कही, ठीक है। जूही, मैं रिस्पॉन्ड में, क्योंकि दोनों के रिएक्शंस चाहूंगी इस पर। दिलीप दा, आपने भी अपनी बात कही, जूही अपनी बात आप भी कह रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल आप दोनों से है और दोनों की ही मैं रिएक्शन चाहूंगी। दिलीप जी, पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, यहाँ पर नैतिकता का सवाल उठता है। अपने अपने कार्यकर्ताओं से पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं कहती है कि संयम बरतने की जरूरत है? पश्चिम बंगाल इतना गलत एग्जाम्पल क्यों पेश करता है हर चुनाव में कि हर बार जो है वो लाखों की प्रॉपर्टी का नुकसान हो जाता है, और इतना गलत एग्जाम्पल पेश किया जाता है, बम चलते हैं, गोलियां चलती है? देखिए, जो सरकार में है, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी उनकी। पूरा देश में ऐसे ही होता है। बाकी प्रदेश में क्यों नहीं हिंसा होती है? यहाँ सरकार जो चला रही है, ममता बनर्जी खुद होम मिनिस्टर, तो जिम्मेदारी उनकी बनती है, कम से कम अपील तो एक बार करे। और जो विपक्ष की पार्टी होती है वो टारगेट होती है। तो टीएमसी के कार्यकर्ता सिर्फ आपस में तो नहीं लड़ रहे हैं ना सर, बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो उनके साथ लड़ रहे होंगे। ये सवाल मैं टीएमसी वालों से भी पूछूंगी, लेकिन क्या ये आपस में लड़ रहे हैं? नहीं लड़ रहे हैं ना। हम विपक्ष में हैं, हमारे ऊपर अटैक होता है, और ना पुलिस है, ना सेंट्रल फोर्स है, कुछ नहीं है, तो क्या करें? हम चुनाव छोड़ दें, राजनीति छोड़ के घर में बैठे, या तो फिर प्रतिरोध करें। इनके काल परसों कुछ लोग मरे, पहले दिन से दूसरे विपक्ष के लोग मर रहे थे, तब ठीक था। आज बोले हमारे लोग भी मरे, कोई भी है, लोकतंत्र को रोहित क्यों करेंगे? क्यों नहीं सुरक्षा दे रहे आप सबका? दूसरे प्रदेश में क्यों नहीं हिंसा होती है? तैनाती तो है ना, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती में ये सारे चुनाव हो रहे हैं, इतना बड़ा फेलियर उसके बावजूद। आप गलत जानते हैं कि कहीं भी तैनात नहीं हुआ है। ये जो हजारों फोर्सेस आई है, कई हजार, मैं 3-4 जिला घूम के आया, एक सेंट्रल फोर्स कहीं गाँव में नहीं है, जबकि बूथ में उसका तैनाती के लिए बोली थी कोर्ट ने, एक भी नहीं है। दिखा दीजिए, आपने दिखाया कभी आपके चैनल में? सेंट्रल फोर्स है, मारकाट खून हो जाता है, उसको बुलाया जाता है, लूटपाट हो जाता है, फिर बुलाया जाता है, कहीं तैनाती नहीं है। मैं अपने पूरा जिला घूम के आया, आसपास जिला घूम के आया, एक भी सेंट्रल फोर्स नहीं है कहीं पर। ठीक है, कहाँ गए सब लोग? ठीक है, जूही आपका रिस्पॉन्स। देखिए, पहले बात तो मैं कहना चाहिए को, हमारे टीएमसी के लोग जो बिफोर इलेक्शन, आज से पहले 22 लोगों में 14 लोग टीएमसी के मरे हैं, कार्यकर्ता हो, लीडर हो, लोकल। उसमें आईएनसी का 3 लोग हैं, लेफ्ट फ्रंट का 1 जन है, और आईएसएफ का 1 जन है। आज के भी अगर आप आंकड़े देखेंगे, वहां पर टीएमसी का 8 लोगों का मौत हो गया, बीजेपी का 1, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1, और कॉमन वोटर 2 लोग मारे गए हैं।
तो आज ये जो आप बोल रहे हैं सारे टीएमसी करा रहे हैं, विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो ये बहुत गलत बात है। यहाँ पर आंकड़े तो हमारे पास भी है, सारे बूथ में हमारे पास है, आंकड़ों पर बात करेंगे। यहाँ पर बात इसकी है नैतिकता की। आप पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि सत्ता में बैठी हुई पार्टी आप है तो जिम्मेदारी आपकी ज्यादा बनती है, ये आरोप आप पर लगाया जा रहा है। जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी विपक्ष को भी तो है। वोट तो अकेले हम रूलिंग पार्टी लोग नहीं देने जाते। आज हम लोगों ने जब सेंट्रल फोर्स का मांग नहीं किए थे, अपोजिशन ने मांग किए थे, सेंट्रल के ये जो सेंट्रल सुरक्षा बल ये कोर्ट के मॉनिटरिंग में आने वाले थे, लेकिन ये सेंट्रल सुरक्षा बल टाइम पे नहीं पहुंचे। आज भी अगर आप रीजनल चैनल देखेंगे, कई वोट स्टार्ट होने के बाद 5 घंटा बाद जानपुरी स्टेशन में ये सुरक्षा बल ट्रेन से उतर रहे हैं। जो आए तो आज ये टाइम पे नहीं भेजा गया सेंट्रल फोर्स, इसकी जिम्मेदारी का सरकार लेंगे, बंगाल सरकार लेंगे, टीएमसी वाले लेंगे। ये तो कोर्ट का मॉनिटरिंग में हो रहा है वोट। सेंट्रल फोर्स तो आप लोगों ने मांग की थी, तो टाइम पे क्यों नहीं पहुंचे सेंट्रल फोर्स? ठीक है, सेंट्रल फोर्स तो डिप्लॉय करेगा निर्वाचन कमीशन या तो लोकल पुलिस। अरे सेंट्रल फोर्स पहले आएगा तो तब ना डिप्लॉय करेगा। आप लोग दिलीप घोष जी, यहाँ पर बात फिर यही आ जाती है कि आप दोनों पॉलिटिकल पार्टीज आपस में लड़ रहे हैं और वहाँ कार्यकर्ता आपस में बूथ पर लड़ रहे हैं। ऐसे तो पश्चिम बंगाल जलता रहेगा, हर चुनाव में जलता रहेगा। इंटरप्रिटेशन मत करिए, चुनाव लड़ा रही है कोर्ट और चुनाव कमीशन। अब ये लोग सरकार में है तो हम इनसे ही पूछेंगे ना। आप 50,000 सेंट्रल फोर्स ले आए, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा किया, आपकी एक पैसा नहीं है, सेंट्रल की पैसा है, आप इसको डिप्लॉय क्यों नहीं किए? कल रात तक स्पेशल फ्लाइट से आए जम्मू कश्मीर से, कल तक पहुंच लो, तो इतना खर्चा क्यों किए? जो क्योंकि कोर्ट इनको जबरदस्ती किया फोर्स लेने के लिए, इसलिए इन्होंने ऊपर इनकार किया। पहले से तय था इसको यूज नहीं करेंगे ना। तो एक लाठी वाला पुलिस खड़ा है जहां बम पड़ रहा है, बोलिए किसका सुरक्षा कौन देगा? पुलिस भाग रहा है जान लेकर के, तो वहां चुनाव कैसे संभव है? शांतिपूर्ण चुनाव पहले से तय था कि लूट करके चुनाव जीतना है। और जितने एंटी सोशल आज टीएमसी पार्टी में है, बड़े नेता सब भ्रष्टाचारी हैं, करप्टेड हैं, बाकी छोटे नेता एंटी सोशल है, उनको बोल दिया टिकट दे दिया तुम जीतो और लूटो, तो किसी भी कीमत पर लूटने के लिए जीतने के लिए वो तैयार है, इसलिए मारकाट हो रही है। दिलीप जी, आरोप आप लोगों पर ये भी लगते हैं कि टीएमसी के सारे पुराने नेता तो आप लोगों ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिए हैं, इसलिए भी यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, आपस में कार्यकर्ता इसीलिए भिड़ते रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी एक बड़ा एग्जाम्पल है। जो आए थे, देखा या धंधा नहीं चलेगा, चले गए उनके पास जहाँ धंधा होता है। हमारे पास कोई नहीं है, सब चले गए। हजारों लोग आए थे, सब चले गए। तो ये बताइए कि पंचायत चुनाव में आपके हिसाब से इतने बड़े स्तर पर हिंसा पश्चिम बंगाल में जो हम देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं? कहा तो ये भी जा रहा है क्योंकि यहाँ पर सब कुछ आजीविका के तौर पर देखा जाता है पंचायत चुनाव में। क्या यही बड़ी वजह आप मानते हैं? एक बड़ी बात है, देखिए दूसरे प्रदेश में सिंबल पर चुनाव नहीं होता है, पार्टी का अध्यक्ष वहाँ निर्दलीय जैसे होते हैं अपना अपना, यहाँ सिंबल पर होता है, इसलिए इतना टेंशन। दूसरा, ऐसे हजारों नहीं लाखों लोग हैं जो राजनीति को अपना पेशा बना चुके हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार क्यों है? केंद्र से जो पैसा आती है वो लूट हो जाता है, उसको काटमानी बोला जाता है। आवास योजना के 56 लाख लोगों के लिए नाम पैसा आया है, 2.5 लाख 3 लाख, एक भी घर कंप्लीट नहीं हुआ है। बोले इसका जवाब कौन देगा? शौचालय के लिए 10,000 रुपया देती है सरकार, करोड़ों में आया है, गिने चुने एक आध मिलेगा आपको। पहले उनसे 1,000 रुपया ले लिया जाता कि पैसा 1,000 दो फिर घर बनेगा, किसी का नहीं बनता है। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, ये जो नरेगा का हजारों करोड़ रुपया लूट हो गया है, मिड डे मील का सब भ्रष्टाचार है, सबका इंक्वायरी हो रही है सीबीआई का, और कोर्ट के आदेश है। हम इसमें नहीं है, लोगों ने कोर्ट पर गए तो कोर्ट ने आदेश दिया इंक्वायरी का, उसमें कई नेता फंसे हैं, रोज सीबीआई का पूछताछ हो रहा है। दिलीप जी, ये बताइए कि अभी भी ये तस्वीरें जो आ रही हैं वो बहुत परेशान करने वाली हैं। आप अपने कार्यकर्ताओं से यहाँ पर अपील करना चाहेंगे, यहाँ नेशनल टीवी पर आप इस वक्त हैं, अपील करना चाहेंगे कि इस तरीके की हिंसा में शामिल ना हो? एक तो पहली बार हम हिंसा करते नहीं है, बीजेपी 10-12 प्रदेश में है, केंद्र में है, कहीं सुने हैं बीजेपी हिंसा क्या है? अभी 4 प्रदेश में प्रदेश का चुनाव हो गया, कहीं म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत का हो गया, एक पत्थर चला, एक केस हुआ, कोई मर्डर तो छोड़ दीजिए, कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि एक कल्चर हमारी नहीं है। और हमारे कार्यकर्ता को हम बोल के रखे हैं कि कोई हिंसा नहीं करना, लोकतंत्र के आधार पर करना है, और कोई एंटी सोशल को लेकर हम राजनीति नहीं करते हैं। जो करते हैं उनकी जिम्मेदारी है, अपने को सुधारे, बंगाल सुधार जाएगा। आपको नहीं लगता वोटर्स के मन में भय पैदा हो जाएगा, वो घरों से बाहर निकलने से डरेंगे? लोकतंत्र का पर्व है ये, हम कहते हैं कि मतदान ज्यादा से ज्यादा संख्या में हो, इस चीज के लिए अपील की जाती है, लेकिन पश्चिम बंगाल एकदम गलत एग्जाम्पल के तौर पर उभर रहा है। देखिए, यहाँ बंगाल की जो सरकार है, जो पार्टी है, इनको ना लोकतंत्र पर भरोसा है,
ना अदालत पर भरोसा है, ना संविधान पर भरोसा है। इनकी नारा सुनिए, इनकी बातचीत सुनिए, हर केंद्रीय योजना उसका विरोध करना, नाम बदल देना, हर केंद्रीय जो काम होता है उसका विरोध करना, सेंट्रल फोर्स का विरोध करना, बीएसएफ को रेपिस्ट बोलते हैं, सेना को तोलाबाज बोलते हैं, मुख्यमंत्री बोलते हैं, बाकी का तो छोड़ ही दीजिए। राष्ट्रपति के बारे में उनके मंत्री कैसा शब्द प्रयोग करते हैं, प्रधानमंत्री का, गृह मंत्री के बारे में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में मुख्यमंत्री क्या शब्द प्रयोग करती है, तो इसलिए उनका कल्चर पता चलता है। तो ये पार्टी रहेगी तो ऐसे ही रहेगा जी, ये बिना बदल के यहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। और इस बीच आप सुन रहे थे दोनों ही पार्टी के प्रवक्ताओं को, जो कि कुल मिलाकर इस पर भी आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे थे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती राज्य में हुई है या नहीं हुई है।